नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ अटल टनल के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अटल टनल है और अभी बस में बैठ के मैं क्रॉस करके आया हूँ। तो अटल टनल पहुँच चुके हैं हम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी जस्ट मैं बस से उतरा हूँ। तो मनाली से अगर आप आना चाहते हैं बस से तो आ सकते हैं अटल टनल। अगर टैक्सी हायर नहीं करना चाहते हैं तो मात्र 80 रुपीज़ का टिकट दीजिए और यहाँ पर उतरिए। यहाँ पर बस स्टॉप पर जब बस उतार देगी तो उस जगह से आप वापस टिकट ले सकते हैं और जो है वापस मनाली की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर आपका हॉस्टल है। ये जो अटल टनल है ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। 9 से 10 किलोमीटर लंबी टनल है। आपको क्रॉस करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो काफ़ी लंबे समय तक आप टनल के अंदर होते हो। और टनल एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी है, अंदर से ठंड लगने लग जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर है ये क्योंकि कई बार जब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जब बर्फ़बारी होती है तो ये पूरी जो टनल है वो बर्फ़ से ढकी होती है। लेकिन अभी ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, अभी भी जो बर्फ़ है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो ठंड लगती है जब टनल के अंदर आप जाते हैं, इसके अंदर से एंट्री करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एसी चलता है, उस तरह की जो हवा है आपको फील होती है जब आप बस के अंदर होते हैं तब। तो अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं उसके बाद भी आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हिमाचल में जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं बस के साथ, अगर आप टैक्सी हायर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जो टैक्सीज़ हैं वो सीज़न में बहुत ज़्यादा जो चार्ज है वो करती हैं, जैसे 4 से 5,000 रुपये तक ले लेते हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में बैठकर आ सकते हैं। यहीं पर बस आपको उतारेगी और वहाँ पर आगे देखिए उस पॉइंट से आपको जो मनाली के लिए वापस बस मिल जाएगी। तो मैं मनाली से आया हूँ। मनाली से आप यहाँ पर आइए। मनाली से ये लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो टनल जो है वो मनाली से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप बस पकड़िए, यहाँ उतरिए, थोड़ा टाइम यहाँ पर गुजारिए और इधर यहाँ से लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूर जो है सिसु विलेज है। सिसु में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी बस जाती है। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक तो स्नो भी नहीं है, ऊपर से जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वही होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मनाली में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसा कुछ स्पेशल वहाँ नहीं है सिसु विलेज में। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप कोकसर जा सकते हैं जहाँ पर बस नहीं जाती है। वो जो पहाड़ी पर रास्ता जा रहा है वो कोकसर जाता है। तो वहाँ पर आपको बर्फ़ मिल सकती है, एकदम एक्चुअल बर्फ़ जैसे आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ों पर जो बर्फ़ है, लेकिन नीचे यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है कहीं पे भी। तो आप अगर कोकसर जाएंगे जो कि उस तरफ जा रहा है रास्ता, वहाँ से वहाँ के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या जैसे भी जाना चाहें। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप उससे जा सकते हैं। और वहाँ पर ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो बर्फ़ है आपको इस समय मिल जाएगी, जो कि मई का समय चल रहा है। थोड़ी ठंडी हवा चलती है, इसलिए आएँ तो आप गर्म कपड़े अपने साथ ही लाएँ क्योंकि यहाँ से जाने में हो सकता है आप लेट हो जाएं और एकदम से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है यहाँ पर। फ़िलहाल ठीक है मौसम, लेकिन अभी जैसे ही शाम होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और अगर आप बस से यहाँ पर अटल टनल या इसके आसपास के हिस्से में विज़िट करने के लिए आते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि 4 से 5 बजे तक अपना जो काम है वो निपटा लें और बस के लिए तैयार हो जाए वापस जाने के लिए मनाली। क्योंकि अगर आप इस जगह पर फंस गए तो फिर 5-6 बजे के बाद यहाँ से बस मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आसपास मैंने बताया कि रहने के लिए भी कोई इतना साधन नहीं है। अगर अटल टनल में फंस गए आप तो फिर वही जो सिसु विलेज है वो भी 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ पर जो टनल के पास जो पुलिस वाले हैं, मैंने लोगों से पूछा है, यहाँ पर जो लोकल जो सेल करते हैं जैसे चना वगैरह बेचने वाले या जो पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि पुलिस वाले जो हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वहाँ आगे आपको पहुँचा देते हैं। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसना चाहेंगे? जब भी आप यहाँ पर आएँ तो 5 बजे से पहले अपने सारा जो विज़िट करना है यहाँ पे सुबह जल्दी आएँ और घूम लें और उसके बाद जो है यहाँ से आप निकल सकते हैं और मनाली जा सकते हैं। मनाली में जहाँ पर भी आपने होटल रूम ले रखा है वहाँ पर आप रुक सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप फंसे तो यहाँ पर जो सिसु विलेज है वहाँ पर हो सकता है कि होटल और जो हॉस्टल्स हैं वो एक्सपेंसिव हो, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो खाने पीने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये थोड़ा सा
बाहर है शहर से, तो इसीलिए जब भी आप आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरफ है अटल टनल और उस तरफ शिशु विलेज है और इस तरफ एक नदी जो है वो भी बह रही है, आप देख सकते हैं ये नदी। और इसी के उस तरफ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कोक्सर जो है वो पड़ता है, वहाँ पर आपको बर्फ़ मिल जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं टैक्सी करके ही जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई बस नहीं जाती। लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे है, वॉक करके भी नहीं जा सकते। अगर 4-5 किलोमीटर होता तो शायद ट्राई भी कर सकते थे, लेकिन 12 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ी डिस्टेंस है, तो 12 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से। लेकिन फिर भी अगर आप मनाली आते हैं तो आप अटल टनल तक तो आ ही सकते हैं। बाकी रोहतांग जो है वहाँ के लिए परमिट लगता है, वहाँ तो आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। अगर आप रोहतांग के लिए प्लान करते हैं तो वहाँ आप बाइक से भी नहीं जा सकते हैं। पर्सनल व्हीकल भी अगर हायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो परमिट है वो लेना पड़ता है। उस परमिट को लेने के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन बाइक से नहीं, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो अब मैं यहाँ से अटल टनल से थोड़ा आगे जा रहा हूँ उस तरफ जो कोक्सर है वहाँ पर, और लिफ्ट ट्राई करने की सोच रहा हूँ। ट्राई कर लेते हैं, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो कोक्सर निकल जाएंगे और 1-2 घंटे घूम के शाम तक 5-6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तो उधर ही जा रहा हूँ अभी। थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ सकता है। अगर आप मनाली के लिए जब बस लेने के लिए जा रहे होते हैं तब आप थोड़ा सा यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे और आगे की तरफ जो है वहाँ पर बस स्टॉप बना हुआ है और वो है अटल टनल। तो वहाँ से उतरने के बाद आपको थोड़ा सा घूमते हुए इस तरफ आना है। यहाँ पर ये नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। तो अटल टनल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी मनाली आते हैं तो अटल टनल को स्किप मत करिए, ख़ासकर ये सोच के कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे या फिर वहाँ पर ट्रैवल करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है। टैक्सी नहीं आ पा रही है, टैक्सी से नहीं आना चाहते, बस में बैठिए आराम से और वो आपको आराम से उतार देगी इस जगह पर, और यहाँ से आप फिर वापस चले जाइए। लेकिन टाइम का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला समय से घर पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ फंस गए, ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात में, बिल्कुल फरवरी जैसी, जनवरी फरवरी में जैसी ठंड लगती है उतनी, और कई बार उससे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो यहाँ रुकने से कोई सेंस नहीं है। आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाएं और यहाँ से फिर घर के लिए चले जाएं। तो लिफ्ट ट्राई करने के लिए मैं इस जगह पर आ गया हूँ। ये जो रास्ता जा रहा है ये कोक्सर जाता है और आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर। और सिर्फ 15 मिनट के इंतज़ार के बाद कोक्सर के लिए मुझे मिल गई लिफ्ट। तो लिफ़्ट मुझे मिल गई थी, एक भैया से मैंने लिफ़्ट ली और उनका कोई पर्स जो है वो छूट गया था रास्ते में। यहाँ से जो कोक्सर है उससे 1 किलोमीटर पहले वो चाय वाय पी रहे थे और वहाँ पर वो अपना कुछ सामान भुलाए थे। तो उस सामान को लेने के लिए वो जा रहे थे, तो उनसे मैंने बोला कि मुझे ले चलिए वहाँ तक। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, लेकिन तुरंत ही वापस आएंगे। तो वो बिल्कुल भी नहीं रुके, 1 मिनट भी नहीं रुक पाए वहाँ पर। इस कारण से वहाँ पर जो ब्लॉगिंग करने का टाइम है वो मुझे नहीं मिल पाया। इसलिए वहाँ पर ब्लॉगिंग करने का टाइम तो नहीं मिल पाया, लेकिन वहाँ के जो विजुअल्स हैं वो लिए हैं। कोक्सर से जस्ट 1 किलोमीटर नीचे के वो विजुअल्स हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जो है वो कोक्सर था। तो ठीक है, यहाँ तक हम आए हैं और सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत है। और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैं जाकर वापस आ गया। बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही थी, इसलिए बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो ठीक है, हमने कोक्सर के आसपास हम घूमकर आ गए हैं। वहाँ पे बर्फ़ थी, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है और इस टनल के आसपास घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी मनाली आए तो अटल टनल ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत प्राउड होगा यहाँ पर आकर जब आप आएंगे, देखेंगे। और बहुत सारी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। नज़ारे बहुत अच्छे मिलते हैं मनाली से
और ऊपर आप जब आते हैं तो इस तरह के जो पहाड़ है वो आपको नज़र आते हैं। और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर रुकते हैं, ये एक हॉट स्पॉट है, इस जगह पर आकर सभी लोग रुकते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि वो भी कभी अटल टनल विज़िट करने आए थे। तो आप भी आइए, अगर मनाली तक आते हैं तो अटल टनल आइए। तो बस अटल टनल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मेरी एक बस आई थी और थोड़ा सा मैं उधर चले गया और बस जो है मेरी वो छूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद फिर से दूसरी जो बस आएगी उसमें बैठकर चले जाएंगे। और अब अटल टनल की ये जो ट्रिप है हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।